तो अभी तक हमें ये तो समझ में आया कि हमें बैलेंस शीट में ROU एसेट रिकॉर्ड करना है और लीज लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करनी है। लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स पे। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स किस रेट पे डिस्काउंटिंग करें, इसके लिए हमें सबसे पहले लेना होता है इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। अगर इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज नहीं जान पा रहे हैं तो फिर हमें मौका दिया जाता है कि आप इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ले लो। अगर इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट भी नहीं हम पता कर पा रहे हैं तो हमें एक और मौका दिया जाता है कि हम रिस्क फ्री रेट भी यूज कर सकते हैं डिस्काउंटिंग करने के लिए। तो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज क्या होता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम इंड AS 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन करते हैं, हम एक टेक्निक यूज करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का। वैसा ही कुछ यहाँ हम लीजिंग अरेंजमेंट में भी इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज जानने की कोशिश करेंगे। हमने लीजिंग अरेंजमेंट किया कि हम 5 साल के लिए एक लीज एसेट लेंगे जो हम यूज करेंगे 5 साल तक, और जो पेमेंट्स तय हुई हर साल वो ये हुई कि हर साल 50,000 का पेमेंट करना है और 4 साल तक 50,000 का पेमेंट और 5th ईयर में 80,000 का पेमेंट करना है। टोटल पेमेंट तय हुई एब्सोल्यूट अमाउंट में 2,80,000 हमें पे करने हैं। अब हमने ये देखा कि मार्केट में अगर यही एसेट हम खरीदने जाते तो हमें किस कीमत पे मिलता। अगर हम कैश परचेज करते, आउटराइटली परचेज करते तो ये हमें 2,15,000 का मिलता। तो हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि जो पेमेंट्स हम कर रहे हैं और जो पेमेंट अगर हम आज दे देते, उनको हम कंपेयर करते हैं आपस में, तो किस रेट पे डिस्काउंटिंग करें इन सभी पेमेंट्स की, जो मैं 1 साल बाद 50,000 दे रहा हूं, 2 साल बाद 50,000, 3 साल बाद 50, 4 साल बाद 50 और 5th ईयर में मैं 80,000 की पेमेंट करता हूं। इन सभी पेमेंट्स को मैं किस रेट पे डिस्काउंट करूं ताकि इनका जो टोटल है वो 2,15,000 के बराबर आ जाए। अब ये रेट हमें पता नहीं चल रहा, देखने से हमें नहीं पता कि इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज क्या है। तो हम एक टेक्निक यूज करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव में 2,15,000 का एसेट हम एक लेके आ रहे हैं जिसकी मार्केट में फेयर वैल्यू 2,15,000 है। उसके बदले में हम ये पेमेंट्स कर रहे हैं, 5 पेमेंट्स 50,000 ईच, और फाइनल में हम 80,000 की पेमेंट करते हैं। तो जब हम इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज का कैलकुलेशन करते हैं तो आप ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर सकते हैं IRR का, और आप एक्सेल फॉर्मूला भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो हमें ये पता चला कि इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज आया 8.829%। अब 8.829% वो रेट है जिस रेट पे अगर मैं डिस्काउंटिंग करूं इन सभी कैश फ्लोज की जो 5 साल के दौरान हमने पे करने हैं, उनका जो प्रेजेंट वैल्यू है 2,15,000 के बराबर आएगा। तो ऐसा रेट जिसके ऊपर ये फेयर वैल्यू एसेट के बराबर आ जाए, उस रेट को इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज बोलते हैं। यही रेट हम यूज करेंगे डिस्काउंटिंग के लिए, और यही रेट हम यूज करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज करने के लिए इस लीज लायबिलिटी के ऊपर। तो जब हम IRR की टेक्निक यूज करते हैं तो हमें एक नेगेटिव NPV चाहिए होता है, एक पॉजिटिव NPV चाहिए होता है, और हमें उस रेट का पता लगाना होता है जहां पे नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 है। तो वो रेट इस केस में निकल के आया 8.829%, जो हम यूज करेंगे अपने लीज अकाउंटिंग के लिए। ये एक बड़ा मुद्दा है जो सबसे पहले हमें जानना होता है कि किस रेट पे मैं डिस्काउंटिंग करूं, क्योंकि हम जो भी पेमेंट्स हम करेंगे उन्हें हमें डिस्काउंटिंग करना ही होगा। तो हायरार्की में सबसे पहले इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज, दूसरे केस में इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, अगर ये नहीं पता चला तो तीसरे में हमारे पास ऑप्शन है कि हम रिस्क फ्री रेट भी यूज कर सकते हैं डिस्काउंटिंग के लिए। तो ये था कंसेप्ट इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज का।